हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ रहे हैं और मैं बहुत व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि थीम आपको एकदम क्लियर है और श्लोकों को पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा कि बात क्या बोल रहे हैं। क्या बात बोल रहे हैं? भक्त लोग जो भगवान की मधुरता का आस्वादन करते हैं वह भोग और मोक्ष दोनों को नहीं चाहते हैं। उसी को अलग अलग तरह से अलग अलग उक्तियों से समझाया जा रहा है। तत्रैव इंद्रोक्तो भागवतम 6.18.74 भागवत में इंद्र की उक्ति है। तो इंद्र बोल रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए, मेरे पीछे बोलिए। आराधनम भगवत इह माना निराशिषः। आराधनं भगवत इह माना निराशिषः। यह नहीं है, ई है, ई है। ये तु नेच्छन्त्यपि परम ते स्वार्थ कुशलाः स्मृताः। ये तु नेच्छन्त्यपि परं ते स्वार्थ कुशलाः स्मृताः। आराधनम भगवत इह माना निराशिषः। आराधनं भगवत इह माना निराशिषः। ये तु नेच्छन्त्यपि परम ते स्वार्थ कुशलाः स्मृताः। ये तु नेच्छन्त्यपि परं ते स्वार्थ कुशलाः स्मृताः। आराधनम भगवत इह माना निराशिषः। आराधनं भगवत इह माना निराशिषः। ये तु नेच्छन्त्यपि परम ते स्वार्थ कुशलाः स्मृताः। ये तु नेच्छन्त्यपि परं ते स्वार्थ कुशलाः स्मृताः। बोलिए। आराधनं भगवत इह माना निराशिषः। आराधनम भगवत इह माना निराशिषः। ये तु नेच्छन्त्यपि परं ते स्वार्थ कुशलाः स्मृताः। ये तु नेच्छन्त्यपि परम ते स्वार्थ कुशलाः स्मृताः। जो लोग मतलब लोग भगवान की आराधना के अभिलाषी और निष्काम हैं, दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते, वे ही अपने स्वार्थ में निपुण हैं। स्व अर्थ, यहाँ स्वार्थ मतलब सेल्फिशनेस के अर्थ में लीजिएगा। स्व अर्थ मतलब जो अपना अर्थ समझते हैं, हमारा प्रयोजन जीवन का क्या होना चाहिए। ठीक है। ये तो जो निराशिषः निष्काम भाव से भगवत आराधना भगवान की आराधना इह माना करने वाले हैं, ते वे तो परम अपि न इच्छन्ति मोक्ष की भी इच्छा नहीं, मोक्ष को भी नहीं चाहते हैं। वे स्वार्थ कुशलः स्मृतः स्वार्थ सिद्ध करने में निपुण कहे गए। मतलब भगवान का भजन करके वास्तविक स्वार्थ की प्राप्ति करने में उनको निपुणता है। मतलब जानते हैं कि क्या मांगना चाहिए। हम नाम तो नहीं रख सकते, एक भक्त तो हम सब्जी लेने के लिए बोले जा सब्जी ले आओ और ले आए लाल कद्दू तो अब डांट पड़ी, कोई लाल कद्दू, कद्दू ऐसे वायु बढ़ाता है, लाल कद्दू और वायु बढ़ाता है, जानते हैं राधिका प्रभु। हाँ, तो कहे सस्ता था और डांट पड़ी। उन्हें कह रहे तुमको पैसा दिया था, तुम्हारे पास सामर्थ्य था हरा कद्दू लाने का, तो काहे लाए आप लाल कद्दू। अब आप समझ गए मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया। भगवान की भक्ति करने का सामर्थ्य था, खरीद क्या लाए भगवान से, भगवान से क्या लेके आए, उस कल्प वृक्ष से क्या तोड़ के लाए, मोक्ष और भोग। ये तुम्हारे नुकसान करने, वायु बढ़ाने वाला, दिमाग खराब करने वाला है। समझे ना बात। गए कल्प पुरुष के पास तो वो चीज मांगनी चाहिए जो सबसे उत्कृष्ट हो। जो व्यक्ति सब कुछ दे सकता है तो उससे सर्वश्रेष्ठ वस्तु माननी चाहिए ना। ये बात स्पष्ट कह रहे हैं यहाँ पे इंद्रदेव। अब अद्भुत बात ये है कि इंद्र बोल रहे हैं लेकिन इंद्र मांग नहीं रहे हैं ऐसा। ये अच्छी प्रीचिंग है आचरण मत करो। इंद्र को दिक्कत, जब इंद्र का पद चला जाता है तो ये नहीं कहते भगवान हमको शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए। एटलीस्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हमको माफ करेंगे, लेकिन इट इज लाइक दिस, इज इट नॉट। कई बार उनसे गलती होती है लेकिन नहीं, ये नहीं कहते मैं शुद्ध भक्ति प्रदान कर दीजिए, सिद्धांत बता दे रहे हैं तो उन्हीं के अनुगत में हम भी चल रहे हैं, पालन करें या ना करें लेकिन सिद्धांत बता दे रहे हैं ऐसा होना चाहिए वैसे भी ये नहीं कह रहे कि मैं ऐसा हूं, इंद्र ये नहीं कह रहे मैं ऐसा हूं, कह रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त हैं, जो वाकई अपने स्वार्थ को जानने वाले हैं, वह है मोक्ष की भी, भोग तो छोड़ दीजिए, मोक्ष की इच्छा भी नहीं करते हैं। आराधनम भगवतः भगवान की आराधना करने वाले निराशिषः इह माना, जो कोई आशा नहीं करते हैं, मतलब कोई आशीष मतलब कोई आशीर्वाद नहीं चाहते हैं, आशीर्वाद से मतलब भोग या मोक्ष नहीं चाहते हैं, और इह माना भगवान की सेवा कर रहे हैं। ये तु न इच्छन्ति अपि परम, वह तो परम अर्थात मोक्ष की इच्छा भी नहीं करते हैं। तो ऐसे अगर वो हैं तो ते स्वार्थ कुशला स्मृता, वह अपने स्वार्थ में कुशल माने जाते हैं।
वेदवादी अभी तक के, इससे पहले तक के डिस्कशन से आप समझ सकते हैं कि उनको स्वार्थ में कुशल क्यों कहा जा रहा है, अपने स्वार्थ में कुशल क्यों कहा जा रहा है। नहीं, यहां किसी को समझ में आ रहा है कि जो अभी तक का डिस्कशन हुआ है, अभी तक मतलब पिछले श्लोकों से जो डिस्कशन हुआ है, उसमें जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है और मोक्ष भी नहीं मांग रहा है, उसको अपने स्वार्थ में कुशल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो सही है, सही है, लेकिन क्यों सही है? तो सही चीज के लिए स्वार्थी हो रहा है। वो समझ रहा है कि सही में उसका परम लाभ किस में है। अरे यही तो प्रश्न कर रहा हूं कि वो क्यों, इसको क्यों कह रहे हैं कि स्वार्थ सर्वस्व। ठीक है, चलिए आपने कुछ उत्तर दिया कि वो समझ रहा है इसका परम लाभ क्या है, और खोल के बताइए। क्योंकि वह अपने आप को दे नहीं समझ रहा है। ये तो पॉइंट डिस्कशन में आया ही नहीं। यस, जब भोग और मोक्ष को त्यागेगा तो उनसे अत्यंत उत्कृष्ट जो सुख है भगवान के प्रेम का, वह भक्ति देवी प्रदान करेंगे। आप देख रहे हैं कि मैं एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं, और शायद नहीं, इसीलिए रूप गोस्वामी जी एक पॉइंट को ड्राइव करने के लिए कई श्लोक बोले। एक इंटरेस्टिंग बात है कि एक भक्त कल वाली क्लास, कल था सुबह क्लास ना, हाँ, कल वाली क्लास सुन लिए और फिर वो कह रहे हैं कि भाई प्रश्न करना शुरू। तो हमने कहा पिछले श्लोक सुने आप? कहते नहीं। तो हमने कहा कि या तो आप ये प्रश्न ड्रॉप कर दीजिए और नहीं तो BRS 1.1.1 से सुनना शुरू कीजिए। ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे कि आप आज आए और से ना चाय पीने के लिए आए, हाँ भाई ऐसे नहीं होता है। रूप गोस्वामी जी एक सब्जेक्ट को डेवलप कर रहे हैं, है कि नहीं? आप बताओ, आप स्कूल गए, 2-3 महीना स्कूल क्लास हो गई है ना, उसके बाद गए और सारी समझ में नहीं आ रहा है तो सर बोलेंगे ना भाई तो पुरानी क्लास को रिवाइज करो। करते भी थे हम लोग, कभी कभी क्लास छूट जाती थी पापा के ट्रांसफर में, तो व्यक्ति पढ़ के आता था, वो फिर आपको समझ सकते हो, दिस ए प्री रिक्विजिट। तो डिस्कशन यही चल ही रहा है कि मोक्ष का सुख भक्ति के सुख के आगे अत्यंत तुच्छ है। तो देखो बात बहुत सिंपल है, जीवात्मा को सुख चाहिए, तो जीवात्मा को सुख चाहिए, ये उसका स्वार्थ है। और सर्वश्रेष्ठ स्वार्थ यानी सर्वश्रेष्ठ सुख मिलता है भगवान की भक्ति के द्वारा, प्रेम जागृत करके। इजी है। तो कह रहे हैं कि जब आप कई बार सुन चुके हैं कि जब भोग और मोक्ष की स्पृहा से रहित होकर भजन करते हैं तो भक्ति देवी प्रेम के द्वारा उस भक्त के हृदय के मन को, इंद्रियों को और मन को और प्राणों को हर लेते हैं। ये कहते हैं, प्राण मतलब इंद्रिय। या इतना समझना तो कठिन नहीं हो सकता है। इतना समझना आप कहो कि ये भी कठिन है तो फिर पता नहीं कितने इसका मतलब अगर आप मुझसे ये कह रहे हो कि BA BSc किए हैं तो हम मानेंगे नहीं आपका। अगर कोई कह देना कि आप BA BSc किए हैं तो हम नहीं मान सकते फिर, क्योंकि उसमें और कठिन कठिन चीज़ें पढ़ाई जा रही थी। अगर केवल लैंग्वेज की बात करें तो हम एक ही पॉइंट को बार बार बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। इट्स नॉट कि लाइक हमारे फिजिक्स की क्लास उसमें हर दिन हर नए नए चैप्टर हों, है कि नहीं? तो ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। इस या तो बहुत ध्यान से सुन नहीं रहे हैं या तो एकदम समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन क्या समझ में नहीं आ रहा है ये तो बताइए। हाँ कल्याण प्रभु, क्या समझ में नहीं आ रहा है? ऑन नहीं है क्या? वो ऑफ, वहाँ से ऑफ ऑन कीजिए इधर से। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जब महाप्रभु बोलते हैं कि 100 चरणामृत दिया विषय भुलाई, आप कोई टॉपिक है यहाँ पे? नहीं वो नहीं, ये टॉपिक है। पहले आप हमने अब हम उत्तर ही नहीं दें, प्रश्न नहीं करने, टॉपिक है। अभी आप वहाँ पहुँच गए, अभी आगे हम क्या पूछ रहे हैं? हमने ये पूछा कि बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही कि भोग और मोक्ष को तुच्छ समझने वाला, उसके विवेक से रहित होकर जो भजन करता है उसको भगवान की भक्ति प्रेम देती। इसमें समझने में कोई कठिनाई, मेरा ये प्रश्न है। वो बात अभी आएगी, वो श्लोक भी यहीं पे दिया हुआ है इसके टीका में। तो देखिए ये इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि ये आपके संग होने वाला है, ये किसी और के संग नहीं होने वाला है। भक्ति आप कर रहे हैं क्योंकि और कर रहा है। ऐसा तो नहीं बगल वाला भाई अरहर दाल खाए उसकी वायु बढ़े नहीं बढ़े हमें क्या फर्क पड़ता है? नॉट सेंस। वो राजमा खा रहा खाए हमें क्या फर्क पड़ता है? अरे आप राजमा खा रहे हैं ना, इज इट नॉट? आप राम राम जप रहे तो हमें, हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं? क्यों वेदवाद नहीं? आप स्वीट खाएंगे तो मेरी डायबिटीज बढ़ जाएगी, मतलब मेरे को नहीं भी है डायबिटीज, बट शुगर तो मेरी नहीं बढ़ेगी। तो इफ आई एम डूइंग समथिंग आई शुड बी कंसर्न कि इसका रिजल्ट क्या है, कैसे भक्ति करनी, क्या मनस्थिति होनी चाहिए, समझना चाहिए। हम बार बार रिपीट करते रहेंगे। जब व्यक्ति भोग और मोक्ष की स्प्रिया को विवेक से त्याग कर, ये अच्छी नहीं है, भजन करता है तो भक्ति देवी प्रसन्न होकर उसको, उसके हृदय में प्रेम जागृत करती हैं और उस प्रेम से उसको भगवान की भक्ति का सुख प्राप्त होता है। अब आप समझाइए मैंने बोला क्या वेदवानी, बताइए। जब व्यक्ति भोग और मोक्ष की इच्छा को विवेक से त्याग कर
भगवान की भक्ति करता है तो भक्ति देवी उसको भगवान का प्रेम प्रदान करती है, और फिर उसको सुख मिलता है। और वह सुख के आगे मोक्ष का सुख अत्यंत तुच्छ है। इसीलिए कह रहे हैं ते स्वार्थ कुशला स्मृता। ये समझ पाए आपकी? मैं से बस बोल दे रहा हूं क्यों। अब मैं फिर आगे आपसे पूछता हूं क्यों इनको अपने स्वार्थ में कुशल कहा जा रहा है इंद्रदेव के द्वारा। माइक पे बोलिए। क्योंकि वो विवेक से भोग और मोक्ष को त्याग रहा है, भोग और ये मोक्ष की स्पृहा को त्याग कर भजन कर रहा है। तो भक्ति देवी उसको भगवान का प्रेम प्रदान करती है, तो उस समय उसको वो मोक्ष तुच्छ लगने लगता है। मोक्ष से भी तुच्छ मोक्ष से भी अत्यंत उत्कृष्ट सुख की अनुभूति होती है। तो अपना स्वार्थ समझने में वो कुशल हैं। कुशल मतलब ही विवेकी। डू यू अग्री? कोई व्यक्ति कुशल है, निपुण है, तो उसको विवेक होना चाहिए, ये चीज ठीक है, ये चीज गलत है। एक सिंपल सी बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं। हम एक बंगाली वेडिंग में गए थे, आज भी याद है। और बंगाली वेडिंग में आप कल्याणपुर मुस्कुरा रहे, कभी गए हैं बंगाली वेडिंग में? वो बड़े गड़बड़ करते हैं, मिठाई बाद में लेके आते हैं। नेचुरल है। अब हमको पता नहीं था, इधर तो बुफे लगाते हैं, यहाँ से जो लूट लो रसगुल्ला। हम पहले पेट भर लिए, अब उसके बाद रसगुल्ला, वो भी अनलिमिटेड। यार हद हो गई, मतलब जितना चाहो उतना। कितना अच्छी मतलब वेडिंग थी वो, और उस समय पेट भर गया। तो लड्डू हम कैसे डालेंगे बताइए? तो जो व्यक्ति भोग और मोक्ष में संतुष्ट हो गया, उसको भक्ति देवी प्रेम नहीं देती। इसलिए जो पहले से ही नहीं मांगना चाहिए। जो अभी आप बात बोल रहे हो वो भी हम समझ रहे हैं, शायद वो भी इसी श्लोक में आएगा, इसलिए भी रुक जाइए, धैर्य रखिए। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ओके, यहां किसी को समझ में आया है? ठीक है, वेरी गुड, आ गया लोगों को। दुर्गम संगमनी, निष्काम भाव से भगवान की आराधना करने वाले भक्तगण परम अर्थात मोक्ष को भी नहीं चाहते हैं। वस्तुतः वे ही स्वार्थ कुशली हैं। इस पे मैं आपको एक रहस्यमय बात बताता हूं। इसको जीव गोस्वामी जी भक्ति सुंदर में समझाते हैं। मोक्ष का सुख मतलब ब्रह्म सुख, अर्थात जीवात्मा का सुख। जीवात्मा के स्वरूप से जो सुख है वो लिमिटेड ही होगा, क्योंकि जीवात्मा लिमिटेड है। ये सबको समझ में आ रहा है? मैं देह नहीं हूं, मैं देह से पृथक आत्मा हूं, इसकी अनुभूति को कहते हैं ब्रह्मानुभूति। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा ना शोचति न कांक्षति ही। सुना है ना गीता में? समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जब व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर जाता है तो वो शोक नहीं करता, न आकांक्षा करता है। तो आप ये देख रहे हैं कि जीवात्मा का यही दुख चल रहा है, ये नहीं मिला ये मिल जाए, ये नहीं मिला ये मिल जाए। जो व्यक्ति देह, अपने आप को देह मानता है, उसका यही दुख बना रहता है। सबको दिख रहा है कि मैं बोले जा रहा हूं बस? किसको नहीं समझ में आ रहा है ये बात? कांस्टेंट, इसके अलावा कोई दुख नहीं है। हाय ये नहीं मिला, हाय ये मिल जाए, हाय ये नहीं मिला, हाय ये मिल जाए। जब ये मिल गया तो हाय ये क्यों मिल गया? इज इट नॉट? वेदवाद नहीं समझ रहे हैं आप बात को? क्या दुख है आपको? आपको मतलब किसी जीव को भी जो अपने को से अपनी पहचान देह से कर रहा है, उसके क्या दुख है? प्रभु जी, ये चीज नहीं मिली है, ये चीज और जो मिल जाती है या नहीं, जब नहीं मिलती है तो उसका शोक होता है, जो नहीं मिली उसके लिए कांक्षा करता है। यही चल रहा है कि नहीं? हैंकरिंग एंड लैमेंटेशन। तो उसके बाद क्या कहते हैं? ब्रह्मभूत प्रसन्न। प्रसन्न आत्मा मतलब पवित्र आत्मा भी, मतलब उसकी अविद्या निवृत्त हो गई। ये सब उसकी ब्रह्मभूति का अनुभव कर रहे हैं। और समः सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवों के प्रति सम रहता है। अभी आप देखो, हम किसी से राग करते हैं और किसी से द्वेष करते हैं। ये अच्छा आदमी बुरा आदमी है सोचते हैं कि नहीं? जब किसी को देखते नहीं है, हम देख रहे होते हैं देह को, और देह बनती है पंच भौतिक तत्वों से। तो अब किसको आप देह, किसी को खराब बोल रहे हैं, किसी को अच्छा बोल रहे हैं, वो आप निर्णय कर लेना, इसने मेरा बड़ा अपमान किया भाई, ये हमको बहुत मानता है। किसको? तो आप देख रहे हैं कि जो देह में अभिमानी जीव है वो इस प्रकार से राग और द्वेष से बना ही रहेगा, उसको आप काट नहीं सकते। तो ऐसा उसका राग और द्वेष समाप्त हो जाता है। ये भी समझ में आ गया? इसमें भगवान कहाँ है अब तक?
श्लोक फिर से रिपीट कीजिए। ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु। इसमें कृष्ण कहाँ है? नहीं है, अभी तक कृष्ण नहीं है। मद भक्ति लभते परम, अब शुरू हो रहा है। अब उसके बाद इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद वह भगवान की मेरी पराभक्ति प्राप्त करता है। अंतर दिख रहा है आपको? श्लोक एकदम छपा हुआ ना मन में, कि जो व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त किया उसके बाद भी एक हायर स्टेज है, से पराभक्ति कहते हैं, प्रेम भक्ति कहते हैं। हम पहली बार नहीं पढ़ा रहे हैं, गीता में इसको स्पष्ट पढ़ाया हुआ है, क्लियरली पढ़ाया है, इसीलिए गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप जान रहे हैं कि ब्रह्मभूत अवस्था में भी सुख है, तभी तो बोल रहे हैं ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा। लेकिन अगर व्यक्ति और हायर डिग्री की प्रसन्नता ना प्राप्त हो रही हो तो क्या वह उसके लिए कुछ प्रयास करेगा? आप यहां भगवान क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। वह उसके बाद मेरी भक्ति को लाभ करता है, प्राप्त करता है। तो पहले जब वो सोच रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो भक्ति क्यों मांग रहा है? भक्ति की इच्छा क्यों कर रहा है? क्योंकि हायर सुख मिलेगा। बिल्कुल सही समझा आपने। तो भोगों की लालसा नहीं कर रहा है, मोक्ष की लालसा नहीं कर रहा है, लेकिन वह अब ऑलरेडी मुक्त अवस्था में है, तो वह अविद्या से मुक्त हो गया है, लेकिन वह भक्ति की अवस्था से कम है। मैं ये समझाना चाहता हूं, प्रभुपाद पे स्पष्ट समझा रहे हैं कि जो ब्रह्मभूत अवस्था है वह भगवान की जो सेवा है उससे निम्न है। ये कहना चाह रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि ब्रह्मभूत अवस्था में केवल जीव ये अनुभव करता है कि वह देह नहीं है। अपने को देह मानने के कारण वो जो अहंकार है, मिथ्याहंकार, वो सारी हमारी समस्या हो रही है, तो वो बंधन कट गया है, लेकिन भगवान की सेवा का सुख नहीं मिला है। इज इट ओके? तो अपनी जो अपने स्वरूप की अनुभूति इन द सेंस कि मैं आत्मा हूं, उस सेंस में व्यक्ति को एक लिमिटेड सुख मिलती है। दुख नहीं मिलता है और कुछ लिमिटेड सुख मिलता है, क्योंकि आत्मा अणु है। लेकिन जब वह अणु आत्मा भगवान की सेवा करती है, तो क्योंकि भगवान असीमित है इसलिए उसको असीमित सुख मिलता है। क्या ये विज्ञान सब लोग समझ पा रहे हैं? आप में से पता नहीं कितने लोगों को इंटरेस्ट था, लेकिन भक्ति में आने से पहले भी मैं आत्म साक्षात्कार की कुछ पुस्तकें पढ़ता था, मतलब जो लोग योगी योगी लिख देते थे, तो वहां कृष्ण का बात ही नहीं आती थी। बात केवल आती थी कि अपने को रियलाइज करने की, भगवान के संबंध में रियलाइज करने की बात आती ही नहीं थी। तो जिस भी सुख की बात कर रहे हैं वो सुख है, ऐसा नहीं है कि वो सुख नहीं है, लेकिन वो सुख अनलिमिटेड नहीं है। और एक बात आप समझ लीजिए, बहुत लिख लीजिए अगर याद ना रहता हो, कि जीवात्मा यद्यपि अणु है लेकिन उसकी सुख की स्पृहा असीमित है। सबको याद आ रहा है या कुछ हम जानते हैं इस बात को? हम पहली बार नहीं बोल रहे हैं पिद्दे से, हम छोटे से, लेकिन भूख असीमित है। ये समझ में आता है कुछ? है ना? छोटा बच्चा कहो कि ये 50 किलो रोटी खा लेता, तो कौन मानेगा? आत्मा एकदम अणु है, लेकिन उसकी सुख भोगने की स्पृहा और सुख अनुभव करने की स्पृहा असीमित है। इज इट नॉट इनकंसीवेबल? वस्तुतः देखा जाए तो हम अपने को ही नहीं समझ पाएंगे अपनी बुद्धि से, है ना? अच्छा, प्रमाण तो ये रूप गोस्वामी जी हैं कि भाई एक नाम बोल रहा हूं, लगता है कि करोड़ों करोड़ मुख हो और कान में जा रहा है तो अरबों अरबों कान हो, तो सुख ऐसा मिल रहा है तब ना सब बोल रहे हैं। ऐसे आपने सुना था उनके बारे में भी, क्या नाम था, पृथु महाराज के द्वारा, कि हमें 10,000 कान दे दीजिए, अर्थात कहीं भी कोई कथा चल रही तो हम सुन सकें। तो आप सब, इससे प्रमाण हो रहा है कि जीव तभी सुखी होगा जब उसको असीमित सुख मिले। क्लियर? तो असीमित सुख केवल और केवल भगवान के भजन के सुख से ही होता है। इसलिए जो लोग स्वार्थ में कुशल हैं वे भजन करके, भगवान की भक्ति करके शुद्ध भक्ति ही प्राप्त करते हैं। उम्मीद है कि मैं वैज्ञानिक तरीके से आप लोगों को समझा पाया। आगे बढ़ते हैं। भक्ति सार प्रदर्शनी। निष्काम भाव से मोक्ष को भी न चाहकर जो श्री हरि की आराधना करते हैं वे स्वार्थ कुशल हैं, किंतु श्री हरि की आराधना करके जो लोग मुक्ति चाहते हैं वे वर्तमान महानिधि के बदले में तृण को चाहते हैं। वे लोग यानी लोग स्वार्थ में अनभिज्ञ होते हैं। ये समझे बात? वही पैसा दे करके कोई व्यक्ति निधि प्राप्त करने की मणि लेके आ सकता है, लेकिन वो उसकी जगह ले आए तूस, मतलब क्या कहते हैं, भूसे का ढेर। हाँ, कांच भी कह सकते हैं, यस, भूसे का ढेर। तो वो बेवकूफ कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? कल्प वृक्ष के पास गया, क्या हमको भूसे का ढेर दे दो, हमारी भैंस को खिलाना है। वो भैंस का दूध पिए ना, इसलिए बुद्धि मोटी हो गई। समझे बात? तो भगवान के पास जाकर के मोक्ष मांगना या भोग मांगना ये ऐसा ही है जैसे कि भगवान की भक्ति करके उनसे तृण मांगना।
यद्यपि और ऐसा भी नहीं है कि भगवान देना नहीं चाहते हैं, भगवान देना चाहते हैं, लेकिन मांगोगे तब ना देंगे, ये बात है। किंतु अब बड़ी इंटरेस्टिंग एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं श्रील चक्रवर्ती पाद, किंतु विषय की सादगुण्यता से भी वे कृतार्थ हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है भाई? भक्ति के विषय कौन है वेदवादिनी? वेरी गुड, भगवान। किसकी भक्ति कर रहे हैं आप? भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो इधर से उसकी बुद्धि डिस्टर्ब है, अपने स्वार्थ में वह कुशल नहीं है, लेकिन भगवान जो विषय है उसकी भक्ति के, वो सद्गुणी हैं, वो बहुत अच्छे हैं। से मूर्ख आमी विज्ञ विषय के ना दीबा, सो चरणामृत दिया विषय भुलाईबा। तो भगवान कहते हैं ये मूर्ख है, मुझसे मोक्ष मांग रहा है। भगवान मैं आप में लीन होना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा कहे पापा मैं बहुत दुख भोग रहा हूँ, मैं आप में लीन होना चाहता हूँ, तो अब पापा का क्या भाव होगा? ये बेवकूफ़ कहीं कहाँ पैदा हो गया ये हम में लीन होना चाहता है ये क्या लॉजिक है? अगर जिन लोग के बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे बोले मम्मी हम फेल हो गए एग्जाम में, हम आप में लीन होना चाहते हैं, तो कहीं लीन हो, अरे यार कोई बात नहीं, फेल चलता है, पास चलता है, कोई बात नहीं, पराठे खाओ, है ना। अच्छा, कितनी माताएं ये चाहेंगे कि उनका बच्चा उनमें लीन हो जाए? नहीं, आप चाहते हो कि वो आपके संग रहे, खाए पिए, मस्ती करे। इज इट नॉट? यू वॉन्ट अ रिलेशनशिप, अग्रीड। तो ये मोक्ष की इच्छा करना ये अपने स्वार्थ पर कुशलता नहीं है, ये उसकी बेवकूफ़ी है। देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात जो हमें सीखने को मिली वो ये है, बहुत ध्यान सुनिए। आज तक आपने ये श्लोक कई बार सुना है, वो केवल भोग के अर्थ में सुना था कि कोई भगवान की भक्ति कर रहा है और भोग मांग रहा है तो वह बेवकूफ़ है। लेकिन भाई साहब, जो मोक्ष मांग रहा है वह भी बेवकूफ़ है। और इसको आप कनेक्ट कीजिएगा 2-3-10 से, अकामः सर्व कामो व मोक्ष कामा उदारदी। तो कोई कहेगा हम तो मोक्ष चाहते हैं, जगत में कुछ नहीं चाहते। नहीं, वो जो मोक्ष की कामना है वह सारी भोग वासनाओं से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ मतलब ज्यादा है, एक्चुअली नॉट श्रेष्ठ, ज्यादा है। तार मध्य मोक्ष वांछा कैटव प्रधान, जहां होते कृष्ण भक्ति हो अंतर ध्यान। मोक्ष, भाई देखो, भोग की वांछा का मतलब क्या है? भोग इच्छा मतलब मेरे दुख की निवृत्ति हो जाए और मुझे सुख मिल जाए। इसमें कृष्ण शब्द ढूंढिए, करणामृत प्रभु, फटाक से नहीं मिले। अच्छा, तो मोक्ष में क्या होता है? मोक्ष में इस प्रिया और बढ़ जाती है कि ना, मुझे बिल्कुल दुख नहीं मिलना चाहिए और मुझे ही सुख मिलना चाहिए। तो ये भोग की ही इच्छा है, उसका थोड़ा एक रूपांतरण है। तो जो कोई मोक्ष भी मांग रहा है वह भी बेवकूफ है। तो भगवान क्या करेंगे? उसे ऑब्वियसली वैष्णव की संगत देंगे तो उससे वो मोक्ष की स्पृहा को छोड़ करके भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति करने लग जाएगा। इस प्रकार से भगवान बुद्धि देते हैं। ठीक है भाई। देखिए, जैसे ये 4 कुमार थे, तो यह तो मोक्ष परायण थे एटलीस्ट शुरुआत में, लेकिन उनको संगत मिली किसकी? डैडी की ब्रह्मा जी। वो क्या नाम था, भीमा प्रभु प्रवचन कर रहे थे, तो मैंने पूछा कि प्रभु जी इन लोगों को भगवान के बारे में कैसे मालूम चला? तो बोले देयर डैडी टोल्ड देम मतलब उनके पापा ने बताया कि बेटा, और ये हम सुना था कि ब्रह्मा जी बोले थे बेटा ये जो भजनानंद है वो तुम्हारे ब्रह्मानंद से भी बहुत ज्यादा है। तब वह क्यूरियस हुए, तब वो वैकुंठ गए। सारी कथा आप जानते हो इस बात को। तो यहाँ कह रहे हैं कि यद्यपि जो लोग भगवान की निष्काम भक्ति करते हैं वो सफल हैं, अपने स्वार्थ का निर्णय करने में सफल है, लेकिन जो ऐसा नहीं भी कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग अपने स्वार्थ का निर्णय नहीं भी कर सकते हैं वो भगवान की सद्गुण से कृतार्थ होते हैं। क्योंकि भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और भगवान की अगर भक्ति करते रहेंगे तो भगवान ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वह भी धीरे धीरे स्वार्थ कुशल हो जाएं। इसलिए वह कैसे भी भक्ति की जाए अच्छा है। एक व्यक्ति हमको बोले वो अच्छे भक्त नहीं है, किसी वक्त को दूसरे भक्त को बोले, हमने कहा थोड़ा फ्लिप कीजिए, भक्त अच्छे होते हैं। कुछ समझ आया बात? भक्ति नहीं करने की तुलना में कैसे भी भक्ति की जाए बहुत अच्छा है। ये समझ पा रहे हैं बात? अच्छा का मैं डिफाइन कर रहा हूं। अब मैं कोई कहूं मैं हरे कृष्णा नहीं बोलूंगा या व्हाटएवर, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है बोलूंगा, लेकिन उसकी जगह अरे क्या यार हरे कृष्णा लगा रखा है, तो क्या अच्छा है बताइए दोनों में? कोई कहे ठीक, आप बोलिए हरे कृष्णा बोल दीजिए, तो कहे ठीक है बोल दे, और उधर कहे चिढ़ाओ मत यार, हमें हरे कृष्णा नहीं करना है। तो दोनों सेंटेंसेस में कौन सा अच्छा है?
सेकंड में ना भाई, पहले वाला बोला शांति से बोला ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन हरे कृष्णा नहीं बोल रहा है। दूसरा क्रोध में भी बोल दिया, अरे हरे कृष्णा करते हम नहीं करेंगे हरे कृष्णा, 3 बार बोल दिया ना। यानी समझ गए भक्ति कैसे भी कर रहा है वो बहुत अच्छा है, इसलिए कभी किसी भक्त को निरुत्साहित मत कीजिएगा। एक भक्त आए थे, मैं लखनऊ गया तो 6 माला कर रहे थे, तो बोले प्रभु जी हम अभी 6 माला ही कर रहे हैं। हमने बड़ी अच्छी बात। तो दूसरे भक्त कहें अरे आप इनको डांट नहीं रहे हैं, 16 माला नहीं कर रहे हैं। हमने कहा भाई 16 में 6 आ गया, एक भी आ जाएगा, कभी आगे आ जाएगा, इज इट नॉट? एक ही तो जोड़ना है 16 में। कम से कम 16 का 6 तो याद है उनको। आज बाद में एक जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम सब है, बस भौतिक आसक्तियों की व्यक्ति नहीं कर पा रहा है उसकी वजह से। द पॉइंट इज, नहीं करने से तो 6 भी बहुत अच्छा है और 4 भी बहुत अच्छा है और 2 भी बहुत अच्छा है। क्योंकि मैंने देखा है जिन लोगों को बहुत पुश करना पड़ता है वो 16 करते नहीं है। तो कम से कम जितना कर पा रहे वो करें। नहीं करने से तो बहुत अच्छा है ना, किसी भी दिन 0 नहीं होना चाहिए। ये कोई कहे कि हम, महाराज बता रहे थे कि मान लीजिए कोई कहे अरे यार तुम 16 नहीं कर सकते, हम करके दिखाएंगे 16 तुमको, हम तुम्हें करके दिखाएंगे। तो मान लो करके दिखाने की भावना हो तब भी अच्छा है ना, 16 माला जब कर रहा है हरे कृष्ण मंत्र की। तो एक बात आप समझ लें कि क्यों किसी भी तरह से भक्ति करना अच्छा है, क्योंकि भगवान का संपर्क उसको मिल रहा है, भगवान उसकी बुद्धि को ठीक कर देंगे इवेंचुअली। भाई एक जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में होगा, लेकिन होगा जरूर। इसलिए एक बात एकदम कहते हैं ना, गांठ बांध देना, हम लोग धोती मानते हैं ना, गांठ एकदम हमेशा गांठ बंधी रहती है ना, उसका अर्थ में कि चाहे नामापराध हो, चाहे नामाभास हो, चाहे कुछ भी हो, नाम जप बंद नहीं करना चाहिए। क्लास में नींद आए तब भी सुनना चाहिए, कुछ भी हो सुनना चाहिए। समझे कि नहीं? यह है। वैसे जब क्लास में नींद आए तो खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि मालूम तो चली जाता है लोगों को नींद आ रही है, तो खड़े हो जाना चाहिए, डिक्लेयर करते। महाराज की क्लास में बहुत सीनियर ब्रह्मचारी भी खड़े हो जाते थे, बेटे थके रहते थे सेवा में, अब नींद आ रही तो खड़े हो जाते हैं, क्या दिक्कत है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बताया, दिस इज वेरी नाइस। ये लाइन एक लाइन समझ में आई, किंतु विषय की साधगुणता से वे भी कृतार्थ हो जाते हैं। क्योंकि नहीं तो व्यक्ति एकदम निराश हो जाएगा, हमारे तो हृदय में भौतिक इच्छा जा ही नहीं रही है, मैं क्या करूं, इत्यादि इत्यादि। नहीं, आप भगवान की भक्ति कीजिए, सब कुछ विवेक होने लग जाएगा। देखो ये शास्त्र सुन करके कुछ तो विवेक हो रहा है ना, कि भौतिक चीजें मांगना ये भगवान से अच्छा नहीं है। तो सुनने से बात समझ में आती। 5.19.26 में उक्त है, ये किसने बोला है? प्रहलाद महाराज ने बोला, किसने बोला ना, सुखदेव गोस्वामी बोले, जो बोले हमको याद नहीं, लेकिन श्लोक बड़ा सुंदर है, मेरे पीछे बोलिए। सत्यम दिशति अर्थितमर्थितो नृणाम नैवार्थ दूयत पुनरर्थितायतः। सत्यम दिशति अर्थितमर्थितो नृणाम नैवार्थ दूयत पुनरर्थिता। सत्यम दिशति अर्थितमर्थितो नृणाम नैवार्थ दूयत पुनरर्थितायतः। सत्यम दिशति अर्थितमर्थितो नृणाम नैवार्थ दूयत पुनरर्थितायतः। स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छताम इच्छाभिधानम निजपाद पल्लवम। स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छताम इच्छाभिधानम निजपाद पल्लवम। सत्यम दिशति अर्थितमर्थितो नृणाम नैवार्थ दूयत पुनरर्थितायतः। सत्यं दिशति अर्थितमर्थितो नृणाम नैवार्थ दूयत पुनरर्थितायतः। स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छताम इच्छाभिधानम निजपाद पल्लवम। स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छताम इच्छाभिधानम निजपाद पल्लवम। सत्यं दिशति अर्थितमर्थितो नृणाम नैवार्थ दूयत पुनरर्थितायतः। सत्यम दिशति अर्थितमर्थितो नृणाम नैवार्थ दूयत पुनरर्थितायतः। स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छताम इच्छाभिधानम निजपाद पल्लवम। स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छताम इच्छाभिधानम निजपाद पल्लवम। भक्ति का अनुष्ठान करके यदि, पढ़िए आप पढ़िए, वेदवादी पढ़िए। भक्ति का अनुष्ठान करके यदि श्री भगवान के निकट अपर कुछ पुरुषार्थ वस्तु प्रार्थी होती है। अपर मतलब कुछ अन्य कुछ पुरुषार्थ वस्तु प्रार्थी होते हैं, अर्थात भगवान को ना मान करके, भगवान की भक्ति ना मांग के कुछ और मांगते हैं, तो परम दयालु श्री हरि उनके प्रार्थना के अनुरूप धर्म आदि पुरुषार्थ वस्तु
प्रदान करते हैं, किंतु मन में विचार भी करते हैं, मैंने जो कुछ भी दिया है वह परमार्थ वस्तु नहीं है, कारण उक्त कामित वस्तु प्राप्त करने के पश्चात हृदय में अभाव बुद्धि होगी क्या बात है, बड़ी बड़ी पढ़िए। और मेरे निकट पुनर्वार वे सब धन जन की प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार विचार कर उक्त सकाम भक्तगण के हृदय में जिससे वासना का उद्गम न हो, तज्जन्य वासना उद्गम स्थान में भगवान निज पाद पल्लव प्रदान करते हैं। बहुत सुंदर है। सत्यम दिशति, ये सत्य है कि भगवान प्रदान करते हैं, देते हैं। क्या? अर्थितम अर्थितो निर्णाम, उस मनुष्य को जो अर्थ लेकर के आता है उस अर्थ को वह देते हैं। क्लियर है पहली लाइन? नैव अर्थदः, लेकिन वो नहीं ही उस प्रकार से देते हैं, यत पुनरर्थितायतः, जिससे वह दोबारा वह मांगने आए। देखिए बहुत बड़ी बात है, इसका अनुभव सब लोग करेंगे। मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ अगर मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखा पाऊँ कि हाँ ये हो रहा है, तब मजा आया क्लास का। आप देखिए कि हम कोई भी भौतिक वस्तु खरीदते हैं या लाते हैं तो एक मन में अभाव आता है। अभाव समझ रहे हैं? एक खालीपन। फिर कुछ और ले आते हैं। अभी एक भक्त बता रहे थे कि उनके पिताजी, अरे फिर शो पीस लेके आ रहे हैं, घर में कोई आता तो है नहीं, काहे शो पीस ला रहे हैं। वो शो पीस ही अभाव का निर्माण कर रहा है। अच्छा, ऐसा केवल उन्हीं का है अनुभव या आप लोगों का भी अनुभव है कि लाए शो पीस, अच्छा ये अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं इसके संग मैचिंग एक और शो पीस होना चाहिए। मैं एक भक्त घर में गया तो शीशे की टेबल थी काफी बढ़िया सी, और उसमें कुछ कछुए सा रखा हुआ था। मैंने कहा मेरे का मस्त अवतार है क्या है कुछ लग रहा अच्छा डिवोटी हो गए। किसने रखा? कहता ऐसे ही डेकोरेशन के लिए। ऐसे ही डेकोरेशन के लिए आप लोग के घर में भी कुछ ना कुछ होगा ना। आर्टिस्ट आपके जो माता पिता हैं अगर या भक्त हैं तो रखते हैं कि नहीं? आज मैं बड़ा खुश था कि मेरे घर में आप जहां दृष्टि डालेंगे सब यूटिलिटी के आइटम है, या तो दवाएं दिखेंगी एक व्यक्ति बोले इतनी सारी दवा खाना है क्या? हमने कहा दवा खानी है इसलिए दवा खाना है। कहीं भी कुछ देखें, किताब है, नथिंग, डेकोरेशन का कुछ भी नहीं है। डेकोरेशन के लिए केवल हैं गिरिराज जी इज डेकोरेटिंग आवर होम, बट बाकी तो कुछ भी नहीं है ना। आप लोग एक मैं आपको चांस दूंगा, कब देखना कुछ, हाँ सर्च मारो कि कहीं कुछ ऐसा हो जो हमारे यूटिलिटी का ना हो, तो हम निकाल के फेंक भी देंगे, हमको कोई आसक्ति नहीं। तो आप अभी देख सकते हैं कि वो चीजें अभाव का निर्माण करती हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये मुझसे वो चीज मैं पूर्ण हूं। सुनिए, भगवान कह रहे हैं कि मैं तो पूर्ण हूं, मुझसे मांग नहीं रहा है पूर्णता, मुझसे मांग रहा है वो चीज जो मैं जानता हूं कि इसको ये और अधिक अपूर्ण बना देगी। इजी? तो ये बेवकूफ है, मैं तो ना बेवकूफ हूं, मैं इसे अपने चरण कमलों की प्राप्ति कराऊंगा ताकि अब उसके मन में दोबारा कोई भौतिक भोग की इच्छा न रहे। तो इसके साथ कहते हैं, इसलिए कहते हैं स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम। स्वयं विधत्ते, अपने भजताम मतलब जो भजन कर रहा है वह, उसके दो अर्थ हैं, भजताम अनिच्छताम। पहले श्रीधर स्वामी का अर्थ ले लीजिए, समझिए। वो कहते हैं कि अनिच्छताम मतलब जो निष्काम होकर भजन कर रहा है उसको अपने आप को दे देते हैं। तो सही अर्थ है। दूसरा अर्थ है स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम, जो उनको नहीं चाह रहा है और भजन कर रहा है उसको भी स्वयं अपने आप को दे देते हैं। क्या दो अर्थ आपको समझ में आए? दोनों अर्थ बिल्कुल प्रासंगिक हैं, बिल्कुल सही हैं, बहुत मजेदार, बस थोड़ा सटल अंतर है। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि जो भोग मांग रहा है उसको अपने आप को नहीं देते हैं, जब वो भोग नहीं मांगता है, अनिच्छताम अनिच्छा से भजन करता है, तब उसको देते हैं अपने आप को। सही है कि नहीं? अभी तो यही सुनते आए हम लोग। जो भोग और मोक्ष नहीं चाह रहा है उसको भगवान देते हैं, ये तो सुनते आए आप। जो कह रहे हैं भजताम अनिच्छताम, जो अनिच्छा पूर्वक भजन कर रहा है, अनिच्छा मतलब निष्काम होकर भजन कर रहा है, उसको अपने आप को देते हैं। निजपाद पल्लवम, इच्छा सारी इच्छाओं को पूरा करने वाले अपने चरण कमल को देते हैं। ये लाइन समझ में आई इस तरह से। और दूसरा अर्थ है कि भजताम अनिच्छताम, यद्यपि भगवान की इच्छा न करके उनका भजन कर रहा है, भगवान को नहीं चाह रहा है, फिर भी स्वयं विदत्ते, फिर भी अपने आप को स्वयं ही दे देते हैं, अपने चरण कमल को दे देते हैं। जो भगवान से मांग ही नहीं रहा है, भगवान से कुछ टुच्ची चीज मांग रहा है, फालतू चीज मांग रहा है, तो भगवान कह रहे ये बेवकूफ है, मैं तो बुद्धिमान हूं ना, तो मैं उसको वस्तु मैं स्वयं अपने आप को दूंगा। अब देखिए प्रोसीजर क्या है, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन लगेगा।
ऐसा सुनाई पड़ेगा। मैं अगर बंगला प्यार बोलूं, उसमें लिखा हुआ है कि क्या है, आमी भजे मांगे विषय सुख, है ना, यही तो है। आमी भजे मांगे विषय सुख, मेरा भजन कर रहा है और विषय सुख मांग रहा है। आमी विज्ञ से मूर्ख विषय के न दिबा, मैं विज्ञ हूं, ये मूर्ख है, मैं से विषय क्यों दूंगा। सो चरणामृत दिया विषय भुलाईबा, मैं अपने चरणों का अमृत दूंगा, इससे वो भूल जाएगा। अब देखिए कठिनाई क्या है। इस तरह से अगर आप समझेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान देते ही नहीं है भोग, लेकिन ऐसा इस श्लोक का अर्थ नहीं है। सत्यम दिशति, भगवान भोग देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं देते कि उसको फिर से मांगे। उस प्रोसीजर में वह शुद्ध बुद्धि भी दे देते हैं, शुद्ध सत्व बुद्धि दे देते हैं। इज दैट सिंकिंग इन? आप में से आज तक कोई व्यक्ति भगवान से भौतिक कुछ नहीं मांगा है? जरा देखें भाई, कोई निष्काम डिवोटी है से पहले दिन से कोई चॉकलेट तो नहीं मांगा, कोई पिज्जा नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा ना। ना, कल्याण प्रभु तो कभी चाउमीन की तरफ इच्छा भी नहीं, देखते भी नहीं। कोई दे तो ना, दे तो खा ले, कोई इच्छा नहीं, कोई प्रिया नहीं। बस ये बोलते हैं प्रभु जी 500 ग्राम मत बनाना, 650 ग्राम है ना। कोई आप देख ना, मिठाई दे दो, फिर देखो कल हमने कहा कि देखो डिब्बा ले जाओ, तुरंत पीछे रख ली बैग। कितने निष्प्रिय हैं। अरे पब्लिक में खोल देंगे आपके पोल। निष्प्रिया। तो अब आप कह दीजिए कि कभी मन में इच्छा नहीं आती कि हमारा स्वीट मिलनी चाहिए। हाँ, अरे सबकी आती है, कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ खत्म हो जाती। ये वैष्णव की सेवा भी जब गौड़िया मठ में खाते थे, पता है क्यों करते थे? क्योंकि एंड में कुछ स्वीट बचा रखते थे सर्विस के लिए, सकाम भावना से करते थे। अरे शर्म करो। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल कि भगवान भौतिक भोग देते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि भगवान गीता में भी कहें, देवताओं के पास जा रहा है तो वो भी जो दे रहे हैं वो मुझसे लेके ही दे रहे हैं। तो जब आप उनसे लेके दे रहे हैं, भगवान के पास जाएंगे और ना दे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, ये गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं देते कि वह फिर उस वस्तु को मांगे, ये बात समझने वाली है। और अब आप देख रहे हैं कि इस प्रोसीजर में व्यक्ति निष्काम हुआ। क्या ये समझ में आया? जैसे आप लोग एक केस स्टडी लीजिए। कर्दम ऋषि भजन किए और उनके हृदय में एक पत्नी की इच्छा थी, पत्नी मिल गई, बच्चे हो गए। उसके बाद क्या इच्छा के, वो उस समय भी जब भगवान विष्णु के सामने है तो उनकी और कोई स्प्रिया नहीं थी, केवल पत्नी की स्प्रिया थी। और वो डिलीट हुई तब, अब कोई इच्छा नहीं है। कुछ समझ पा रहे हैं आप? सो कृष्णा विल, अगर कोई व्यक्ति सकाम भावना से भी भक्ति कर रहा है, उसे करते रहने देना चाहिए। भगवान ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वो निष्काम हो जाए। देखिए बात समझिए, वो सकाम क्यों है? क्योंकि वो सोच रहा है कि इससे हमको सुख मिल जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे भगवान की भक्ति कर रहा है तो निर्गुण वस्तु के संपर्क में नहीं आ रहा, नाम जप नहीं कर रहा है, भगवान की बात नहीं सुन रहा है, तो धीरे धीरे सुनते सुनते उसको प्यूरिफिकेशन जब हृदय का हो जाएगा तो उसको समझ में आएगा कि इसमें कुछ भी नहीं रखा है। मैं ये बात को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। जब मैं दूसरों को देखता हूँ कि लोग पैसे के पीछे भागे जा रहे हैं। एक बहुत अच्छी भक्त के बारे में, हम एक प्रभु जी हैं, उनकी बहन के बारे में, बहुत अच्छी डिवोटी, वेरी नाइस डिवोटी, खूब कथा समझती थी, क्लास सुनती थी, 16 माला जप करती थी। अब एक्चुअली पति की सैलरी कम है, इसलिए उनको नौकरी करनी पड़ती है। 28 लाख रुपए सैलरी है। 28 लाख तो कम होता है ना। 28 लाख रुपए सैलरी है। अभी तो बच्चा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो रात दिन सेवा जॉब कर रहे हैं और कोई जरूरत भी नहीं है। और इस प्रोसीजर में उनका जब डिस्टर्ब हो रहा है तो वो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो हमें तो बोलने में कोई दिक्कत हो, हम सोच रहे थे क्या बोलेंगे जब अपना ही विवेक नहीं हो रहा है। तो एक दिन भगवान को बुद्धि देंगे। क्योंकि हमने देखा, विद्वानी आपने देखा था ना, उस दिन हम लोग डॉक्टर साहब हकीम जी के पास गए थे, तो वो एक पति पत्नी थे ना, पत्नी को कैंसर था, तो बता रहे थे वो कनाडा गए थे वो लोग खूब पैसा कमाने के लिए, ऐसे कुछ था ना कहानी, क्योंकि हम पैसा कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। एकदम से वो पत्नी को कैंसर हो गया, एकदम युवा, आई थिंक 26-27 की होंगी, कैंसर हो गया। अब इलाज ही नहीं, अब मरने की नौबत आ गई। लोग ये नहीं देख पा रहे कि जितना भी ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं एकदम कट कर दिया जाएगा। भाई पैसा कमाओ ठीक है, लेकिन ये भी याद रखो कि ये पैसा यहीं छोड़ के जाएंगे, तो कुछ तो ब्रीफकेस में भरो जो अगले जन्म में काम आएगा। इज इट नॉट? कुछ तो पुण्य लेके जाओ, सब यहीं छोड़ दो। कितने विरक्त हो यार, सब इतना कमा के सबको यहीं छोड़ दोगे? मेक सेंस? तो बात यह है कि अगर अब उनकी बुद्धि क्यों नहीं आ रही कि भजन करना छोड़ दिया। अन्यथा जो लोग को मिलता है भगवान से, उनको बड़ा विश्वास होता है भगवान हमको दिए, ये बड़ा उनको खुशी मिलती है, और फिर वह भजन कंटिन्यू करते हैं अगर, तो फिर भगवान उनको
बुद्धि भी देते हैं और वो निष्काम हो जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद और जाकर आचार्यगण बताते हैं 5वें स्कंद में, प्रभुपाद समझाते हैं तात्पर्य में, देयर इज नो सकाम डिवोटी। तो अब बताइए, समझ में आई बात? कोई भी सकाम भक्त नहीं है। कुछ समझ में आया? ये जो भगवान विष्णु की फैक्ट्री है भक्ति की, इसमें जो भी गन्ना डाला जाएगा उसकी सारा जितनी इच्छाएं वो जूस की तरह बाहर आ जाएगी, बाहर पी जाएंगे उसको। हाँ, अच्छा है, समझे बात? ही विल प्यूरिफाई एवरीवन। हो सकता है कि इस जीवन में व्यक्ति न शुद्ध हो पाए, लेकिन अगले जन्म में फिर कंटिन्यू करेगा। इस बात को डाइजेस्ट कर लीजिए, भक्त सब अच्छे हैं। हाँ, हो सकता है कि कोई गुस्सा करने वाला हो, झगड़ा करने वाला हो, साधना थोड़ी कमजोर हो, तो उससे आप संगत नहीं करें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन भक्त सब अच्छे हैं, क्योंकि भक्ति करना ही अच्छा है। कुछ समझा पा रहा हूं मैं बात को? जिसके मन में आ रहा है कि भगवान विष्णु की भक्ति अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, चाहे किसी भी इच्छा से आ रहा हो। तो हमको बहुत अच्छा लगा कि एक इन्हें इस श्लोक को कोट करके बहुत सुंदर ट्रेजेक्टरी दी कि कोई मोक्ष भी चाह रहा है भगवान से, तो भगवान उसको मोक्ष देकर के नहीं छोड़ देंगे। मोक्ष जीवात्मा के लिए नरक है। और आपको मैं फिर याद दिला रहा हूं कि भगवान की भक्ति सत्य है, ठीक है? तो भगवान तो अच्छे व्यक्ति हैं, आप उनको सत्य वस्तु दे रहे हो, तो वो आपको झूठी वस्तु क्यों देंगे? या फिर कह लीजिए कि झूठी वस्तु देकर संतुष्ट कैसे होंगे? आप बताओ, कल्याण प्रभु, कल हम लोग दोनों लोगों को चाउमीन परोसा गया था, तो क्या मैं आपको प्लास्टिक का चाउमीन खिला सकता हूं? माइक बताओ, विश्वास है आपको? नहीं। नहीं हो सकता। ऐसा प्रभु जी कैसे करते हैं? प्लास्टिक, और जो दुकान से आप चावल खरीदते थे उस पर विश्वास है? ये कहे कि 5 घंटा लगता है खिचड़ी बनाने में, कहे 5 घंटा? कितने प्रभु जी से प्लास्टिक के चावल थे, वो निकाल के बनाते थे। तो आप देख लीजिए, उसको आपसे प्रेम नहीं। आई लव यू आपकी कथा में है, तो हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, हमने सपना भी नहीं देखा कि आपको प्लास्टिक के चावल खिला रहे हैं, प्लास्टिक का चाउमीन। अग्रीड विद द डियर डिवोटीज। तो जब आप सत्य वस्तु भगवान को दे रहे हो, नाम दे रहे हो, इज इट नॉट, भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, कथा बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देन हाउ कैन कृष्णा गिव यू मृषा एवा? याद आ रहा है, मेरा भजन कभी मृषा नहीं जाता। उसका अर्थ क्या था? कि मेरे भजन का प्रभाव व्यर्थ की फैंटास्मोग्रिया हो ही नहीं सकता है। तो मोक्ष भी फालतू की चीज है और भोग भी फालतू की चीज। तो भगवान देना नहीं चाहते हैं सब चीजें, लेकिन वो भक्त मायूस ना हो इसलिए देते, लेकिन वहां देख करके रुकते नहीं। हमको बहुत अच्छा लगा था ये। पता नहीं आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो मैंने क्या कहा? 30 स्कंद में बात आई थी ना कि भगवान का भजन कभी मृषा नहीं जाता, झूठा नहीं जाता। इसका मतलब क्या है? एक अर्थ है कि जो मांग रहे हो मिलेगा, और दूसरा अर्थ है कि सत्य वस्तु ही मिलेगी, उनका धाम मिलेगा, उनकी भक्ति मिलेगी। तो इसलिए आपकी और मेरी, हम सबकी भक्ति गारंटीड है। बस इतना विवेक होना चाहिए, चाहे हमारा हृदय कैसा भी हो, इस समय हमने भक्ति नहीं छोड़नी है, हमको भक्ति नहीं छोड़नी है। भक्ति करते रहें। ये सारी बातें सुनने का प्रयोजन यह है कि भक्ति करते रहेंगे, भगवान पूरा शुद्ध कर देंगे। एक बात बोल करके हम रुकेंगे। ऐसे ही वृत्तासुर के प्रसंग में एक बात आती है, और देवता ही लोग बोलते हैं कि भगवान आपके चरणों में कोई इच्छा अर्पित की जाती है तो कैसा है पता है? भूंजा हुआ बीज, भूंजे हुए बीज को आप बोएंगे, देख अंडरस्टैंड कर लीजिए, हो गया। भूंजे हुए बीज को आप बोएंगे तो कुछ उगने वाला नहीं है। ऐसे भगवान को मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल किसी की चाउमीन की इच्छा है, तो भगवान को अर्पण करके प्रसाद खाइए, एक दिन वो सारी इच्छा समाप्त हो जाएगी। ये खाना है, वो खाना है, ये देखना है, वो देखना है, इत्यादि। तो जो भी इच्छा है वो भगवत संबंध में जोड़ लीजिए, भगवान उसको पूरी तरह पवित्र कर देंगे। हम यहाँ रुकते हैं, और कुछ किसी का प्रश्न है मेरे ख्याल से? हाँ, इसके बाद तो दूसरा श्लोक है। तो ये हमको बहुत अच्छा लगा कि अगर कोई भोग और मोक्ष की इच्छा से भी भगवान के पास जा रहा है, अंत तो गत्वा वह शुद्ध हो ही जाएगा, भगवान उसे कर देंगे। जब बताया जा रहा है कि भगवान से कोई भगवान को नहीं मांग रहा, तब भी भगवान अपने आप को उसको दे देते हैं। क्या यहाँ भगवान को नहीं मांगने का अर्थ हुआ कि भौतिक भी नहीं मांग रहा है? नहीं 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 नहीं, भगवान को नहीं मांगने का अर्थ है कि भौतिक मांग रहा है। धनम देही, रूपम देही, या जो कुछ भी देही। भोग के सुख दुख दोनों का अनुभव है, भोग के सुख दुख दोनों का अनुभव है, भक्ति के कुछ कुछ सुख का अनुभव है, पर मोक्ष और आत्मा के सुख का रिलेशन नहीं है, पर उसे विवेक से छोड़ रहे हैं क्योंकि सुना है। तो क्या मतलब प्रश्न है या कमेंट है? मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है, तो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। ये दिमाग में आप देखिए, रोज रोज चर्निंग करेंगे तो बातें समझ में आ जाएंगी हमको। लेकिन ये जो उनका चक्रवर्ती पाद की टीका था, हमको जिस एंगल से उन्होंने बताया, हमको बहुत अच्छा लगा कि मोक्ष की सुख भी तुच्छ है, तो तुच्छ ही चीज मांग रहा है। आज तक हमारी अंडरस्टैंडिंग यही थी कि भोग तुच्छ है, भोग मांग रहा है, लेकिन मोक्ष भी भगवान देते हैं, दे सकते हैं, लेकिन वो भी चीज तुच्छ है।
तो इसलिए भगवान उसको आगे जाके भक्ति प्रदान करेंगे। और प्रैक्टिकल आप जानते हैं, सुखदेव गोस्वामी भी मोक्ष के सुख में थे और 4 कुमार भी थे, उन सभी को भगवान ने भक्तों की संग देकर भक्ति का सुख प्रदान किया। ओके, विल स्टॉप नाउ। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील रूप गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।